हमारे बड़े बड़े साधु संत, भगवान, ग्रंथ, मंदिरों के सामने बहुत जगह एक शब्द लिखे दिखते हैं स्वामी जी, श्री श्री 108 या फिर 108। आज तक हमें यह समझ में नहीं आया कि ये 108 क्या है, वो हम उन्हें कैसे समझें, क्यों ये 108 क्या है स्वामी जी? संतों के नाम के सामने ये लिखा जाता है जो बहुत आदरणीय हैं और बहुत उच्च कोटि के पहुँचे हुए लोग होते हैं, उन्हीं के सामने ये लिखा जाना चाहिए सर्वथा। लिखने को तो कोई भी लिख लेता है, लेकिन सबको उसका अधिकार नहीं है। अब वो जो पूर्णत्व को प्राप्त हैं, जो पूर्ण ज्ञानी हैं, उन्हीं लोगों के लिए ये शब्द है। शास्त्र में इसकी बड़ी महत्ता है। और जो ब्रह्मपद को प्राप्त वैसे महापुरुष हो गए हैं, उनके लिए संबोधन है। श्री तो ऐश्वर्य का द्योतक है कि अनंत श्री विभूषित भी लिखा जाता है, कि इनको कहा जाता है कि अनंत श्री भगवान को ऐश्वर्य को लेके कहा जाता है कि ये यश और श्री 6 प्रकार के जिनमें गुण हुआ करते हैं वे भगवान कहे जाते हैं। तो उसी प्रकार से महापुरुषों को अनंत श्री विभूषित भी लिखा जाता है कि अनंत श्री से ये विभूषित हैं, मतलब कि भगवत्ता को प्राप्त हैं, भगवान के तुल्य हो गए हैं। उसी प्रकार ये शब्द भी श्री श्री के साथ में लगा दिया जाता है 108। 108 का अनेक तरीके से इसकी व्याख्याएं की जाती हैं, और उसमें जैसे वे पूर्ण हैं कि पूर्ण को पूर्ण में निकाल दो, पूर्ण को पूर्ण से जोड़ दो, पूर्ण से पूर्ण का गुणा कर दो, या पूर्ण से पूर्ण का भाग दे दो, तो सदा पूर्ण ही रहता है। उसमें विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का भी एक नाम पूर्ण कहा गया है। तो जिस तरह से हवा है, जलाशय है, समुद्र है, आकाश है, पृथ्वी है, इस तरह से वो पूर्ण पद को प्राप्त कर चुके हैं। तो उसका संबोधन है 108। 108 में वो हमारे अक्षर जो होते हैं 1 से 9 तक, उसमें 9 शब्द को पूर्ण अक्षर माना जाता है। पूर्ण इसलिए कि उसको 9 का दुगुना कर दिया जाए तो 18 होता है, उस 18 में भी 1 और 8 जुड़ के 9 हो जाता है। 9 27 होता है, 27 में भी 2 7 जुड़ के 9 हो जाता है। 9 चौके 36 होता है, 36 में भी 3 6 जोड़ के 9 हो जाता है। 9 5 45 होता है, वो भी 4 5 हो जाता है। 54 में भी 5 4 होता है। 9 7 63 होता है, उसमें 6 3 जोड़ के 9 हो जाता है। 9 8 72 में भी 2 7 जोड़ के 9 होता है। 9 9 81 में भी 9 8 और 1 मिल के 9 होता है। और 90 में भी 9 और 0 मिल के 9 होता है। तो मतलब पूर्ण हो गया, उसमें फिर घटने को नहीं है। वो एक दफा वो सत्ता में मिल गया। अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था आपको कि जिस प्रकार घड़े का पानी जो है, घड़े के अस्तित्व समाप्त होने के बाद बाहर के पानी में मिल जाता है, घड़े का आकाश बाहर के आकाश में मिल जाता है, वो घटाकाश महाकाश बन जाता है। उसी प्रकार जो जीवात्मा अंदर में है, तो ये भीतर में उसी आत्मा का, परमात्मा का अंश ही आत्मा है। और ये देह का अध्यास जब खत्म हो जाता है, धारणा से हम देही हैं, परिचय पूछा जाए तो देह ही देह बताते हैं कि हम ये हैं, हमारा नाम ये है, यहाँ जन्मे हैं, ये धंधा करते हैं। अपनी आत्मा का परिचय कोई नहीं देता है, कारण कि उसका ज्ञान ही नहीं है, तो परिचय क्या देगा। इसी तरह से जो तत्वज्ञानी महापुरुषों का उनसे नाम भी पूछा जाता है तो चुप हो जाते हैं। बहुत सारे महापुरुष मौन हो गए, उन्होंने नाम ही अपना जीवन भर नहीं बताया, कारण कि नाम और रूप जो है देह जनित है, ये दुनिया में मिला हुआ है, दुनिया तक ही इसकी सीमा है। तो इसका मतलब नहीं कि देह में रहते हुए देह की सत्ता से, किसी ऊपर की सत्ता से जब परिचय हो जाता है तो देह का अध्यास खत्म हो गया, देह के रिश्ते सब कोई महत्व के नहीं रह गए। तो उसलिए वैसे महापुरुष जो उस ब्रह्म सत्ता के साथ अपनी साधना तपस्या से तदात्कार हो जाते हैं, उनकी देह सत्ता उनकी धारणा में बिल्कुल विलुप्त प्राय हो जाती है।
तो उन महापुरुषों के लिए संबोधन में 108 लगाया जाता है कि जैसे 108 पूर्ण है उसी प्रकार से ये भी पूर्ण हो गए। तो वैसे पूर्ण ज्ञानी महापुरुष के लिए यह संज्ञा दी गई है। कब महापुरुषों ने तो नाम को रूप को, हमारे परमहंस महाराज जी को पूछा किसी ने, महाराज आपका जन्म स्थान बताइए। तो कहा कि कितने बार जन्मे हैं, क्या 84 लाख बार जन्मे हैं, कितना जन्म स्थान पूछोगे। नाम बताइए तो 84 लाख बार कोई तो कोई नाम रखा ही होंगे किसी जन्म में। तो उतने नामों में कितना नाम बताऊं, मुझे तो सब, कारण कि उनकी दृष्टि में उस तत्व ज्ञान के जानने के बाद, हो जाने के बाद, तो सृष्टि से जितने बार जन्मे हैं और जितने बार जो हो रहा है उनके लिए उस अनंतता से परिचित हो जाने के बाद कोई सीमा रही नहीं जाती। जैसे गुरुदेव कभी कहे थे कि ब्रह्मज्ञानी तो सृष्टि के प्रारंभ से और सृष्टि के अंत तक के हालात को अभी जैसे देख कर जानता है। इस संबंध में बड़ी रोचक सी कहानी है। भगवान शंकराचार्य घूमते घूमते दक्षिण के प्रदेश में गए तो एक माँ का गूंगा बेटा था। वो गूंगे बेटे को 15-16 साल का हो गया था। उसको लेके हाजिर हुई, इनकी प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा थी। तो आई कि महाराज ये हमारे बच्चे को जबान दे दीजिए, एक ही बेटा है और मैं विधवा हूँ। तो महाराज ने उसको देखते ही पहचान लिया। वो बोले कि जबान तो खुल जाएगी लेकिन इसको सन्यासी बनने के लिए मुझे दे दो, तब तो इसको जबान दे सकता हूँ मैं। अब उसने कहा कि महाराज एक ही आधार है हमारा और आप ले जाएंगे, आपको तो और भी चेले चाले मिल जाएंगे, इसलिए आप ऐसा तो मत कीजिए, कम से कम और कुछ धन मांग लीजिए और कुछ दे देती हूँ। लेकिन कहा कि नहीं, ये तो सन्यासी ही बनने के लिए आया है और सन्यासी बनेगा। तो उन्होंने बहुत मनाया उनाया, लेकिन बहुत भीड़ लग गई गाँव के लोगों की। उन्होंने इसी पर अटका दिया कि इसको सन्यासी बनने के लिए अर्पण करो, तब तो दे सकता हूँ, जबान दे सकता हूँ। अंत में उसने कहा कि चलिए अपने क्रियाकर्म के लिए ठीक तो हो जाएगा। उसमें भी चालाकी होगी माँ को, सोचा कि जबान खुलवा लेते हैं, फिर लड़का हमारा है, इनको नहीं भी देंगे तो काम चलेगा। तो उसने फिर कह दिया कि ठीक है आप ऐसा ही कीजिए। तो उन्होंने सिर पे हाथ रखा और उसके अंतर के ज्ञान नेत्र को खोल दिया जैसे। तो वे तो पहचान रहे थे उसको। तो उन्होंने पूछा कस्तम शिशु कस्य कुतो सिगंता, कि यह शिशु तुम कहाँ, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, जाना कहाँ है तुमको। तो देह वाला तो बता देगा कि मैं आ रहा हूँ हिनू से, मैं अमुक जगह मुझे जाना है, लेकिन वो तो देह में था ही नहीं हो। उसने बताना शुरू किया अपने आत्मा का परिचय, वही जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कचे ना हम मनुष्यो न च देव यक्षो न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र न ब्रह्मचारी न गृही वनस्थो भिक्षुर न चाहम निज बोध रूप। न मैं मनुष्य हूँ, न यक्ष हूँ, न राक्षस हूँ, न देव हूँ, मैं इनमें कोई नहीं हूँ। कहते हैं न 4 आश्रम जो है, न भिक्षु हूँ, न ब्रह्मचारी हूँ, न गृहस्थ हूँ, न वानप्रस्थी हूँ, न सन्यासी हूँ। मैं वह शिव हूँ, मैं शिव हूँ, शिव हूँ मैं, निजबोध स्वरूप हूँ, मुझे आत्मा का बोध है। ऐसा परिचय देके और अपने आत्म स्वरूप के लिए कितने और भी श्लोक बोल गया वो। सारे लोग हैरान हो गए कि अरे रे बोल दिया बोल दिया बोल दिया। महाराज तो वही सुनना ही चाह रहे थे कि उसका अपना असली परिचय क्या होता है। कहने के बाद में उन्होंने कहा कि माता आप तो दे दो। वो लिपट के रोने लगी, कहे कि महाराज आप तो छोड़ दीजिए, कुछ पैसा ले लीजिए, कुछ दक्षिणा दे देती हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, यदि इसे ले जाओगी तो फिर तुम्हारे घर में जाके गूंगा हो जाएगा। तो अजीब सी उठपटी शर्त थी उनकी। तो उन्होंने कहा उनको शांत करने के लिए कि ये बच्चा शुरू से तो गूंगा नहीं था। कहा कि नहीं शुरू से तो नहीं था, 2-3 साल का था तो मैं लेके एक बार जंगल में गई थी लकड़ी काटने को। वहाँ एक महात्मा की कुटिया थी, तो उनके सामने मैंने बच्चे को खेलने के लिए रख दिया कि आप रखिए, तब तक मैं जंगल से होके आती हूँ। और वे ध्यान में चले गए, उनको ख्याल नहीं रहा और लड़का लुढ़कते लुढ़कते जल में जाके मर गया। वो माता आई तो देखी कि बालक था नहीं और बाबा ध्यानस्थ बैठे हुए थे। हल्ला मचाया कि बाबा लड़का लड़का लड़का। उन्होंने देखा तो उनको भी अफसोस हुआ कि अरे मैं तो देखा नहीं, तुमने मुझे संभालने को कहा था, मैं तो गाफिल हुआ। तो ऐसा लगी रोने, हमारे बच्चे को मार दिया ये साधु। उन्होंने आंख बंद करके देखा तो जल में उसकी लाश पड़ी हुई थी और तो मर चुका था। जाके उसको निकाला, अब क्या कहना था, मार कोहराम मचा दिया उस माता ने। तो उन्होंने उसको सुनाया उस माँ को, और उसने माता ने सुनाया
कि मैं रोने पीटने लगी, तब उन्होंने कहा कि चलो रो मत, तुम्हारे बच्चा ही चाहिए ना। उसको सुलाया हुआ था और वो आंख मूंदे और अपने वहां मर गए और वो लड़का जी गया। लेकिन जी तो गया और फिर तब से गूंगा हो गया, बोल ही नहीं रहा है, और तब से आज तक गूंगा है। वो आज बोला है, और वो महात्मा तो रहे नहीं कि कम से कम जिलाया है तो उसकी बोली तो दे दो। अब कहूँ किससे? तो आज आप मिले हैं तो आपसे मैंने प्रस्ताव दिया तो आपने बोली दे दी। तो उन्होंने कहा कि माता वो ज्ञानी महात्मा थे, ब्रह्मज्ञानी थे, और उनकी रूह उसमें चली गई तुम्हारे इच्छा की पूर्ति के लिए। पहले वाला तो उसमें से मर गया और चला गया निकल के, लेकिन अब तुमको तो उसी शरीर से परिचय है, शरीर को जन्माया है, उस रूह का तो पता माँ को है नहीं। उस रूह की तो, उस चेतना की का पता तो केवल गुरु को होता है भाई, ये कहाँ से आया है, ये कब का है ये। तो अब उन्होंने उसको कहा कि अब तुम तो नहीं जानती हो, उसमें उस महात्मा की रूह गई हो जिनके लिए वो तत्व ज्ञान, तुम दुनिया के जितने लोग रहते हो, ये देह में जीते हो, संसार में जीते हो, इसी के लिए लड़ते हो कि हम इस जाति के हैं, हम इस नाम के हैं, हमारा ये घर है, हम यहाँ रहते हैं, इसी के लिए तो झगड़ा करते रहते हो तुम। लेकिन वो महात्मा उसमें रहता हुआ, चूंकि वो झूठों के बीच में था इसलिए अशुद्ध कौन बोले, वो झूठ कौन बोले, तो अपने अंदर में महब था। आज मैं उसकी जाति का मिला हूँ, जो उसके अंदर के जात को पहचाना मैंने तो मेरे सामने खोल दिया। तुम यदि ले जाओगी तो फिर तुम झूठों के बीच में वो गूंगा हो जाएगा। इसलिए जब होगा सन्यासी ही बनेगा। मैंने पहले ही आते पहचान लिया था, तो माँ से उन्होंने मांग लिया और माँ के सामने ही उन्होंने उसको सन्यास दिया और उसका नाम रखा हस्तामलकाचार्य। हाँ, आमलक जो है, आंवला को कहते हैं। तो हाथ पर जैसे आंवला को रख दीजिए तो आंवला तो ऐसे ही होता है, ओवल शेप का, वैसे तो ऐसे ऐसे देख के उसके सारे अंग को देख सकता है आदमी। जैसे फ्लैट हो तो उसके नीचे को तो नहीं देखेंगे, ऊपर ही देखेंगे। और लेकिन वो ऐसा साइज है आंवले का कि थोड़ा सा उसका टच करेगा, बाकी सबको देख सकते हैं। उसी प्रकार हाथ पर रखे हुए आंवले की तरह से उनको ब्रह्म का प्रत्यक्ष दर्शन होता था। वो देखते थे दुनिया में आंख खोल के और सब में ब्रह्म ही दिखाई पड़ता था। तो वे उस पूर्ण दशा को पहुंचे हुए थे, तो इसलिए उनका नाम हस्तामलकाचार्य रखा। उनके 4 शिष्यों में एक प्रमुख शिष्य हुए हैं वे हस्तामलकाचार्य। तो ये 108 के लिए कह रहे थे। वैसे महापुरुषों के लिए, शंकराचार्य और उस महात्मा जैसे पुरुष के लिए जिनको ब्रह्म साक्षात्कार हो चुका है, जो पूर्णत्व को प्राप्त कर चुके हैं, ये देह विलीन हो जाए या कुछ हो जाए, रहे या न रहे, ये भी सृष्टि तक भी विलय हो जाए, तब भी उनके अंदर में, उनकी धारणा में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए उस अनंतता को प्राप्त हो जाने के कारण उन्होंने वो संबोधन किया गया, वो अनंत का, वो पूर्ण का संबोधन इसी के लिए है। और भी उसकी कई व्याख्याएं मैंने कहीं कहीं पढ़ी थी कि जैसे सीताराम और राधे श्याम ये पवित्र नाम है ना, तो सीता में स, ई, त, आ, र, आ और म है। तो वर्णाक्षर क्रम में जैसे एक क जो है कवर्ग में 5 है, उसके बाद चवर्ग में 5, टवर्ग में 5 और तवर्ग में 5, पवर्ग में 5, 25 ये हो गए। और यर लव से वहाँ तक जाता है। फिर अ, आ, ई, उ, ए, ओंग जो होता है। तो इसमें वर्णाक्षर क्रम में किस क्रम में है वो? सीता में स जो है तो 5 पकार वाला जो है 5 तक वाला 25 हो जाता है। य, र, ल, व, दंत स है, तालाबी स के बाद दंत स होता है। तो 6ठा नंबर है य, र, ल, व और तालाबी स तब दंती स। तो ये 6ठा नंबर है। 5 और 25 उधर, 6 ये 31 हो गया। वैसे ही स का इकार का जो हो गया उसको कर लें आप। अ, आ, ई तो दीर्घ ही होता है इसलिए चौथा हुआ, तो 31 + 4 कर दें। तो त में तवर्ग जो है वो भी वैसे टवर्ग तक तो 5 × 15 हुआ और तवर्ग होता है 16वां, तो +16 कर दें। र में आकार लगा दें और म को कर दें, ये जोड़ देने के बाद 108 हो जाता है। बहुत अच्छी जानकारी से। हाँ, उसी प्रकार राधे श्याम है वो, और उसको भी उसी तरह से करेंगे आप। उसके वर्णाक्षर क्रम को जोड़ेंगे तो 108 हो जाएगा। तो इन पवित्र नामों के साथ भी उसका है। फिर 108 पुराण भी व्यासदेव जी ने लिखे हैं। तो इस प्रकार 108 की कई महिमा है। तो उस महिमा को प्राप्त महापुरुष जो हैं
और उनके लिए संबोधन किया जाता है। ये बहुत पवित्र संबोधन है और सचमुच अधिकार उन्हीं को है जो उस स्थिति को प्राप्त है, उस पूर्णत्व को, तो उनके पूर्ण का संबोधन है 108 इसलिए लगाया जाता है।